हेलो एवरीवन, मैं शाजिया अंजुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल लजीज़ किचन बाय शाजिया। और आज मैं फिर एक बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी थोड़ी पुरानी है, मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, बस वैसा ही है। बहुत डिलीशियस बनकर ये बिरयानी तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं नारियल गर्म करके उसे निकाल रही थी, तो यहाँ पर निकाल लिया मैंने नारियल। इसमें नारियल और दालचीनी का स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है, हरी मिर्च से फ्रेश टेस्ट होता है। तो ये सारे मसाले हैं जिसे पीस लेंगे और मटन को इसमें मैरिनेट करेंगे। और कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए तो मैरिनेशन के लिए इसे ज़रूर रख दें, फिर बिल्कुल टेंडर हो जाएगा और सारे टेस्ट इसमें इतने अच्छे से घुल मिल जाएंगे। बहुत यम्मी सा मटन बनकर तैयार होगा। तो ये सारे मसालों के साथ मैं मटन को मैरिनेट कर ले रही हूँ। अपने हाथों से खूब अच्छी तरह से मटन में सारे मसालों को मिला लें, टेस्ट बढ़ जाता है। और मैरिनेट होने के लिए इसे रख दें। और आते हैं हम अपने पिछले वीडियो पर, जिसमें हमने बातें की थी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। तो नार्सिसिज्म को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक दिमाग की बीमारी है जो इंसान के बिहेव और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पर असर डाल सकती है। ये बीमारी इंसान को तब लगती है जब वो अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि वो सब कुछ हैं, जैसे वो भगवान ही हैं, और अपनी मोहब्बत में बिल्कुल पागल रहते हैं। ये बीमारी जिससे होती है, उन्हें लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे सब पता है, और जो मुझे पता है वही सही है। और वो कहीं पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बस सारे लोग उन्हें ही अटेंशन दें, और उन्हें जहाँ अटेंशन नहीं मिलता है वो वहाँ पे रहते भी नहीं है, वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जिसके अंदर इतना कुछ आ जाता है, वो दूसरों को अपने सामने तो कुछ समझते ही नहीं है। और ये नेचर जिस भी इंसान का होगा, वो किसी भी रिलेशनशिप पर खरे नहीं उतर सकते हैं, बल्कि उसकी कोई भी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं बन सकती है, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना कलीग्स। और ये सब उस इंसान के खुद के इमोशन के लिए भी गलत है, क्योंकि वो अपने आप को इतना अच्छा समझने लगते हैं कि दूसरों से दूर हो जाते हैं और अपने में ही रहने लगते हैं। उन्हें पर्सनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। वे टीम वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ईगो सामने आ जाएगा और दूसरों के साथ ये दिक्कत हो जाती है। उनके पेरेंटिंग इशू आ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी पेरेंट में नार्सिसिज्म होता है तो उसका असर उसके बच्चों पर पड़ता है। बच्चों को ये फील होने लगता है कि उनके माँ बाप तो उन्हें समझते ही नहीं हैं, और ये बच्चों के सेल्फ एस्टीम पर बहुत बुरा असर करता है। और इस बीमारी से मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ता है, क्योंकि नार्सिसिज्म एक मेंटल हेल्थ इशू है, और इसके ज़्यादा हो जाने पर डिप्रेशन या एंजाइटी का खतरा भी बढ़ जाता है। इंसान अपने से इतना प्यार करने लगता है कि वो असलियत से दूर हो जाता है। ये उनके खुद के मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। तो नार्सिसिज्म को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम इस बीमारी से जूझ रहे इंसान को समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। प्रोफेशनल काउंसलिंग और सपोर्ट से इस बीमारी का इलाज हो सकता है, और वो इंसान अपने रिलेशनशिप्स और अपने आप से बेहतर तौर पर कनेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें इस मेंटल डिसऑर्डर को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं लोग, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। और अगर हमारे घर में ये है, दूसरे जो बिल्कुल अलग हैं उनसे तो हम अलग होकर रह सकते हैं,
लेकिन कहाँ कहाँ इस चीज़ से बचेंगे? ऑफिस में, स्कूल में, रिलेटिव्स के बीच में, या खुद अपने घर में। तो ये भागना इसका उपाय नहीं है। इसको समझकर इससे हैंडल करना इस सही तरीका होगा। तो ये हमें इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ज़रूर इस पर और भी रिसर्च करें और इसको समझें और ऐसे में हेल्प करें, खुद का या किसी अपने का। और यहाँ पर ये टेस्टी डिलीशियस सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। मैं फिर कहूँगी बहुत यम्मी होती है, बहुत प्रेजेंटेबल नहीं है, लेकिन टेस्ट बस लगता है कि मन नहीं भरता है। और ये छोटे दाने के राइस में बनेगी, ये लंबे दाने वाले में इतना मज़ा नहीं आएगा, तो मैं छोटे दाने वाले राइस से बनाई हूँ। तो यहाँ पर तैयार है और इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।